नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लगातार किसी के बारे में क्यों सोचते हैं। अगर आपके माइंड में हर समय कोई पर्सन घूमता रहता है, आप अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर पाते हो और कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पर उस एक इंसान की याद आपको आती रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप ये जान सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो क्यों रही है। जब हम उस इंसान को याद करते हैं तब हम उस इंसान से वाइब्रेशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारे माइंड में कोई इंसान चलता रहता है तो उसके भी माइंड में हम चलते रहते हैं, क्योंकि एक एनर्जी है जो दो लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। अब आप खुद सोच के देखो, जब आपके माइंड में कोई भी इंसान घूमता रहता है तो आपका माइंड और आपकी बॉडी इस चीज़ को बहुत पावरफुली फील करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी भी काम में मन नहीं लगना, एक आलसी वाली फीलिंग आपके खुद के अंदर से आना और इसके अलावा आपका माइंड किसी भी चीज़ में पूरी तरह नहीं लग पाना। अब बात करते हैं कि ये सारे इमोशंस फील करने के लिए रीजन्स क्या क्या होते हैं। दरअसल हमारी कोई ख्वाहिश, हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी इंसान को कुछ बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप जो फील कर रहे हैं वो बोलना चाहते हैं, पर किसी भी कन्वर्सेशन के बीच में अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कह पाते हो और वो बातचीत आप दोनों के बीच में ही बंद हो जाती है और आपको मौका नहीं मिल पाता है अपने तरफ की, अपने हिस्से की बात को कहने का आपको मौका नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है कि बाद में वो सारी बातें आपका माइंड आपको बताने लग जाता है। आप अपने भीतर फील करने लगते हो कि मैंने क्यों उसे ये नहीं कहा, मुझे ये कहना चाहिए था। अगर मैं ये कह देता तो आज शायद सिचुएशन कोई और होती। ये सारी बातें फील कर करके उस इंसान को हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बार बार मेंटली हम उसे याद करके वो सारी बातों को रिपीट करते हैं, और जिस कारण क्या होता है कि हमारे माइंड में कोई पर्सन बार बार घूमता रहता है। हम लगातार एक ही इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। जब कोई इंसान हमें बहुत ज़्यादा याद करता है तब हमें भी उसकी याद आने लग जाती है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा दिल से मिस करता है तो जाहिर सी बात है कि आपका और उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहता है, जिस कारण वो इमोशनली इतने ज़्यादा पावरफुली फील करता है, आपको याद करता है, और जिस कारण उस पहले वाले पर्सन की तरह दूसरे वाले पर्सन को भी उसकी याद आने लग जाती है। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। जब आपको कभी ऐसे किसी इमोशन के साथ डील करना पड़ता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। ये सारे रीजन्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं और कई बार ये आपके लिए बुरे भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अच्छे इमोशंस की। पहले आपको कभी किसी ने पहली बार गिफ्ट देकर सरप्राइज किया हो। इससे पहले आपको लाइफ में कभी किसी ने कोई गिफ्ट ना दिया हो। ये सारे इमोशंस जब हम अपने भीतर फील करते हैं, इन सारी चीज़ों से
हमारा कनेक्शन होता है, तब हम उस इंसान को भी याद करने लग जाते हैं, जो हमें इन सारे इमोशंस को फील कराने में मदद करता है। इन सारे अच्छे इमोशंस की तरह कई बार लाइफ में हमें कुछ ऐसे इमोशंस के साथ भी डील करना पड़ता है, जहाँ पे कुछ लोगों को चीटिंग जैसे चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। और इस केस में भी पहले वाले पर्सन की तरह हम उस इंसान को भी याद करने लग जाते हैं। हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, जिसने हमें ये सारे इमोशंस फील कराए होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि हम लगातार किसी पर्सन के बारे में क्यों सोच रहे हैं। इन सारे पॉइंट के अलावा कई सारे और रीजंस हो सकते हैं जो हम अपने भीतर फील करते हैं, जिस कारण हमें किसी पर्सन की याद आती है और हम लगातार किसी इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।